कहानी की शुरुआत होती है संजय राजकोट से, जो एक पूर्ववर्ती राजघराने से ताल्लुक रखता है। उसका परिवार अब राजनीतिक और सामाजिक ताकत से दूर हो चुका है। संजय एक शांत, बेपरवाह और आत्मकेंद्रित जीवन जीता है। उसे दुनिया के संघर्षों से कोई खास सरोकार नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी दिव्या रश्मिका मंदाना एक संवेदनशील, सामाजिक रूप से जागरूक महिला है, जो उसे लगातार जागरूक करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि संजय समाज की भलाई के लिए कुछ करे, लेकिन संजय का रवैया हमेशा यह रहता है कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहानी में मोड़ तब आता है जब संजय और दिव्या एक दुर्घटना के गवाह बनते हैं, जिसमें एक गरीब आदमी को स्थानीय गुंडे मार डालते हैं। संजय पहले इस मामले से खुद को दूर रखता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत एक भ्रष्ट नेता राजदीप चड्ढा, प्रतीक बब्बर, के इशारे पर हुई थी, तो उसकी आत्मा जागती है। वहीं दूसरी ओर दिव्या इस अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाती है, जिससे राजदीप चड्ढा को गुस्सा आ जाता है और वह दिव्या पर हमला करवाता है। इस हमले में दिव्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यह घटना संजय की दिव्या की हालत देखकर संजय को गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर वो चुप रहा तो और भी निर्दोष लोग मरते रहेंगे। वहीं से उसका सिकंदर बनने का सफर शुरू होता है। वह अपने पुराने रॉयल बैकग्राउंड और फौजी ट्रेनिंग को फिर से अपनाता है, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। संजय अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं, बल्कि सिकंदर बन चुका है, एक ऐसा नाम जो जल्द ही अत्याचारियों के लिए खौफ और आम जनता के लिए उम्मीद बन जाता है। सिकंदर धीरे धीरे राजदीप चड्ढा की पूरी व्यवस्था को चुनौती देना शुरू करता है। इस बीच मीडिया भी सिकंदर को एक नायक की तरह दिखाने लगती है, लेकिन सरकार और प्रशासन उसे एक गुनहगार घोषित करते हैं, जिससे उसका संघर्ष और कठिन हो जाता है। जैसे जैसे सिकंदर भ्रष्टाचार की जड़ें हिलाता है, वैसे वैसे दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है। एक रात राजदीप की ओर से किए गए हमले में सिकंदर का एक करीबी दोस्त और साथी शरवण जोशी द्वारा निभाया गया किरदार मारा जाता है। ये नुकसान सिकंदर को तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसकी दृढ़ता को और मजबूत कर देता है। उसकी पत्नी दिव्या, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, उसे संभालती है और याद दिलाती है कि एक सिकंदर सिर्फ तलवार नहीं चलाता, बल्कि वह वो होता है जो हार कर भी लड़ना नहीं छोड़ता। फिल्म के क्लाइमैक्स में सिकंदर को पता चलता है कि राजदीप चड्ढा सिर्फ एक मोहरा है। असली ताकत राज्य का एक मंत्री है, जो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है अपने निजी फायदे के लिए। अब सिकंदर अपने मिशन को बड़ा करता है। वह सिर्फ बदला नहीं, बदलाव चाहता है। वह मंत्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है और जनता के सामने उसका असली चेहरा लाता है। इस बीच एक बड़ा जन आंदोलन उठता है, जिसमें सिकंदर को जनता का खुला समर्थन मिलता है। अंततः जब सिस्टम उसे मिटाने की कोशिश करता है, सिकंदर खुद को कानून के हवाले कर देता है, लेकिन वह पहले ही इतना बड़ा जनसंपर्क और साक्ष्य तैयार कर चुका होता है कि कोर्ट उसे जनता का हीरो घोषित करती है। फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। सिकंदर को रिहा किया जाता है और वह एक स्कूल में बच्चों को यह सिखाते हुए दिखता है कि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो जो समाज के लिए खड़ा हो।